हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम जो क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर से बिलोंग करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये क्लास 9th के सिलेबस में किस तरह इसको समझना है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका एक स्टेटमेंट है, जिस तरह से पिछले क्लासेस में मैंने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो उसका भी एक स्टेटमेंट था। तो इसी तरह से क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, चलिए आइए समझते हैं। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। चलिए इस स्टेटमेंट को समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स ऐसे समझा करते हैं, जनरल बेसिक चीज़ें समझा करते हैं पहले हम लोग। सपोज एक नंबर है 9, इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 9 इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो 2 4 जा 8 होगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 1 हो रहा है। मीन्स आप 9 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम में किस तरह लिखेंगे कि 9 इज अ डिविडेंड, ठीक है, व्हेन 9 इज अ डिविडेंड, ठीक है, और q इज डिवाइजर एंड 4 इज कोएफिशिएंट प्लस 1 इज रिमाइंडर। तो आप इसे इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर ये क्या है, रिमाइंडर 1 है जो ग्रेटर है 0 से, ग्रेटर है क्या, 0 से। और इसी केस को फिर आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करने पर 3 3 जा कितना होगा, 3 3 जा 9, ये रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0। जब हम 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या हो रहा है इसका, 0। फिर से आप डिवीजन एल्गोरिथम में रखिएगा तो 9 को कैसे एक्सप्रेस कीजिएगा, ठीक, 3 इज द डिवाइजर, ये क्या है, कोएफिशिएंट, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड और ये रिमाइंडर, ठीक है। कोएफिशिएंट को की से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से डिवीजन एल्गोरिथम में रिप्रेजेंट कीजिएगा तो 9 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट, डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, 0। आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0, और इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, जब भी किसी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जाए और इससे छोटे इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो होता है वो या तो 0 होता है या 0 से ग्रेटर होता है। मीन्स यहाँ पर ये भी आपने डिवीजन एल्गोरिथम में देखा होगा कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर का वैल्यू 0 से ग्रेटर होता है और लेस होता है डिवाइजर से। डिवाइजर से क्या होता है, लेस होता है, इस डिवाइजर से लेस होता है। इसको मैंने डिस्कस किया था डिवीजन एल्गोरिथम में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पर रिमाइंडर को हम देख रहे हैं 1 या 0 है। तो इसी चीज़ को हम पॉलिनोमियल में समझते हैं, इसी चीज़ को क्या चीज़ में समझते हैं, पॉलिनोमियल में। तो इसीलिए ये रिमाइंडर थ्योरम आया। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि पी एक्स यानी 9 क्या है, पी एक्स क्या एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बी एनी पॉलिनोमियल क्या है, एक पॉलिनोमियल है। वो भी कंडीशन है क्या कि ये कैसा पॉलिनोमियल होना चाहिए, जिसका डिग्री 1 होना चाहिए या तो फिर 1 से ज़्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल होने चाहिए, ठीक है। पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल और डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1
एंड एक नंबर, कोई रियल नंबर ए क्या है, बी एनी रियल नंबर, तब क्या होगा, ठीक है, जब इस px को, इस पोलिनोमियल को, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए, ठीक है, मीन्स इस पोलिनोमियल को एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाए x माइनस ए से, देन द रिमाइंडर इज पी ए, तब क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ ए होगा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू से समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय gx, ठीक है। तो इसको लिखते हैं वी हैव क्या दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल है px जिसका डिग्री क्या है, x टू द पावर 4 प्लस, मतलब जिसका डिग्री 4 है, ठीक है, -3x² प्लस x माइनस 1। ये तो आपको पता ही होगा, कोई भी पोलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x। देखिए ये x का पावर 4 है, x का पावर 3, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, इस तरह से। तो इसमें से जो ग्रेटेस्ट पावर होता है वही इस पोलिनोमियल का, यानी पोलिनोमियल p ऑफ x का क्या होगा, डिग्री होगा, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल को क्या करना है, तो यहाँ पर कंडीशन तो देख रहे होंगे, लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब ये जो पोलिनोमियल है वो इसका जो डिग्री है 1 से ज़्यादा है, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, gx से डिवाइड कीजिएगा, x माइनस 2, जैसे जिस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे वो पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, उस पोलिनोमियल का डिग्री जो होना चाहिए वो px के डिग्री से लेस होना चाहिए, ठीक है। ये हमने डिवीजन एल्गोरिथम में देखा था। तो तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। हम क्या लिखते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या, वी नो दैट when px is divided by gx, then the remainder is p of 2, ये होगा। ये हम लोग को पता है, पूरा स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये px है, ये gx है, ठीक है। gx क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, x माइनस 2 है, ठीक है। तो इसी तरह से बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx देन द रिमाइंडर इज p2। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि इसका रिमाइंडर p2 ही होगा, इसके लिए थोड़ा सा स्टेप आगे आपको एक लिखना होगा कि वी टेक, इसमें आपको क्या करना होगा, gx टेंस टू 0 करना पड़ेगा। ये इम्प्लाइज करेगा gx की जगह x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 2, तो ये x इक्वल टू 2 जो है वो क्या है, a है, ये जो है 2 जो है वो a का वैल्यू है। अब आप क्या करें कि इस x बराबर 2 मीन्स a को इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेट करें कि बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या, कि वी नो दैट व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx कितना है, x माइनस 2 यानी x माइनस a है, ठीक। तो इससे यदि डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर क्या होगा, देन द रिमाइंडर इज p2, क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, p2 को निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, पोलिनोमियल px में हमको क्या करना है, x का वैल्यू 2 रख देना है। जहाँ पर x का वैल्यू है वहाँ पर हमको 2 पुट करते चलना है। तो ये क्या है, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस है 2 टू द पावर 3 माइनस 3 2 टू द पावर 2 प्लस फिर 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 4 8 16, ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 को 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 16 होगा, ठीक है। 2 4 8 और 16, ठीक है, माइनस इसमें क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1,
फाइनली ये 16 16 32 हो गया, ठीक है। 16 16 32 और 2 34 हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस माइनस वाला साइन जुड़ता है, यानी -13 हो गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 4 में 3 गया तो 1, ठीक है, और 3 में 1 गया तो 2। ये आपका रिमाइंडर होता है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं क्या वास्तव में जब px को मीन्स इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 21 ही आएगा। इस चीज़ का आप चेक करके देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं चेक करके। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाय इतना, मीन्स हम बिना डिवाइड किए रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके क्या किए कि इस को इससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आने वाला है वो निकाल चुके। लेकिन आप इसको ये तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बट आप इस चीज़ को खुद से वेरीफाई करने के लिए देख सकते हैं कि वास्तव में इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 21 आएगा। तो इसके लिए हमको लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए लॉन्ग डिवीजन देखते हैं। तो इसके लिए x⁴ प्लस 3x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है। हम इसमें देखेंगे क्या कि इसको डिवाइड करने से, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करने से रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 21 आएगा। तो इस चीज़ का चेक करते हैं। तो x⁴ है, यहाँ पर x माइनस 2 है। तो ये अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, कि कैसे इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ x³ करेंगे, x³ को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। यहाँ पर फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ठीक है। ये सेम साइन है, ठीक है, जुड़ जाएगा, प्लस प्लस तो 4x³ हो जाएगा। फिर माइनस कितना है, 3x², फिर प्लस x, फिर -1। फिर से हम देखते हैं कि ये है तो इसमें +4 करना होगा, x³ है तो 4x²। तो 4x² को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x³, फिर 4x² को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x², ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से साइन चेंज होगा। ये इसको एलिमिनेट करना रहता है तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस या माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट। अब क्या होगा, ये लाइक टर्म है तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 8x² से 3x² माइनस हो जाएगा तो 5x²। अब ग्रेटर कौन है, 8x² की 3x², 8x² है तो 8x² के नीचे जो साइन है, क्योंकि ये साइन तो हिडन हो जाता है, इसके नीचे जो साइन है वही यहाँ पर साइन होगा प्लस का। अब जो फिर से बच गया उसको लिख देना है। फिर से ये डिवीजन और आगे जाएगा, 5x² है मीन्स प्लस 5x से मल्टीप्लाई करने से x को 5x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x², फिर 5x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x, ठीक है। अब क्या है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस और प्लस है तो माइनस। फिर से ये टर्म लाइक टर्म था, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 10x और x क्या हो जाएगा, 11x, फिर -1, ठीक। फिर से देखते हैं क्या कि ये डिवीज़न और आगे जाएगा क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर 11x है तो यहाँ पर 11 से करना होगा मल्टीप्लाई। तो 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x, और -2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22। अब यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया। अब -1 यहाँ पर बचा, -1 और +22, तो ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ -1 + 22, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि रिमाइंडर जो है वो सही में कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो ये सिर्फ चेक करने के लिए क्या कि इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 21 आएगा क्या, या तो फिर ये तो लॉन्ग डिवीजन के थ्रू से हम चेक किए कि ये इसका रिमाइंडर 21 है। लेकिन आप इस चीज़ को रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस पोलिनोमियल को बिना लॉन्ग डिवीजन अप्लाई किए, ठीक है,
इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिल सकता है बिना लॉन्ग डिवीजन का। किसके थ्रू से? रिमाइंडर थ्रू से, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू से। तो आई होप कि मैं आज जो टॉपिक डिस्कस किया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के कंसेप्ट के थ्रू से आप इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस x प्लस पाई। फिर से क्वेश्चन है चेक वेदर इतना इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, चेक वेदर इतना इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को उठाता हूँ, देखते हैं कि ये क्या है। ये तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चेक वेदर इतना इज अ फैक्टर ऑफ इतना, मीन्स इसमें बोल रहा है क्या कि ये जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसको आप रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो ग्रेटर डिग्री वाला पोलिनोमियल होता है उसको लेट करना px, यदि ना दिया रहे तो ग्रेटर डिग्री वाला को px मानना रहता है, और जो लेस डिग्री वाला होता है उसको gx मानना पड़ता है। तो px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x, समझ रहे हैं। और gx इज इक्वल टू 3x प्लस 7 होगा, 3x प्लस 7 डिक्रीजिंग पावर x में लिखा जाता है। अब आप इसको यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, वी टेक क्या gx टेंस टू 0 करते हैं। ठीक है, उसके बाद gx के जगह क्या पुट कर देना है, 3x प्लस 7 है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, इज इक्वल्स टू gx इज इक्वल्स टू ये -7 इधर चला जाएगा, मतलब +7 उधर चला गया तो -7 हो गया, और इस तरह से x इज इक्वल टू क्या होगा -7/3 हो जाएगा। ये x आ गया। अब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट when px is divided by gx, ठीक है, gx, then the remainder is क्या होगा, रिमाइंडर p -7/3 हो जाना चाहिए। ठीक है, तब हम इस रिमाइंडर को निकाल के देख रहे हैं। यदि ये जो है इसका फैक्टर होगा तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, और ये जो टर्म है इसका फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। आप देखते होंगे क्या कि सपोज इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 3 जा 9, ये कम्प्लीटली इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। लेकिन यही यदि आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड करने पर 2 4 जा 8 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो इस केस में 2 जो होगा 9 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया 1 आया जो 0 नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं क्या कि ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो किसके थ्रू से, रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से। तो अब हम क्या करेंगे, p -7/3 निकालेंगे। ये मेरा रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है 3, इसके जगह में हमको क्या करना है -7/3 का होल क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर 7, और यहाँ पर कितना है -7/3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू -7 का पावर 3 हो जाएगा, यानी -343 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 यानी 3 3 जा 9 3 जा 27, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस हो गया, 7 7 जा 49/3। अब आप देख रहे होंगे कि ये कैंसिल हो रहा है, 3 9 जा 27। ठीक, फाइनली क्या बच रहा है 343
बाई 9 माइनस 49/3। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को 343 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 ही होगा। ठीक है, फिर माइनस है, माइनस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 इज मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 9 3 जा 27, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, तो 147 आ गया। अब आप इसको ऐड कीजिए, ऐड करने पर क्या मिल रहा है, 7 और 3 10, कैरी 1, 4 4 8 9 और 3 और 1 4, यानी 490/9 आ रहा है। ठीक है, जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो इससे ये प्रूफ होता है, हैंस ये आप कह सकते हैं, हैंस ठीक है, कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या, px। मीन्स ये जो gx है px का फैक्टर नहीं है। फैक्टर कब होता, जब हम ये निकालते रिमाइंडर और वो 0 होता, तो क्या होगा, ये जो है इसका फैक्टर होता। तो इसके थ्रू से, मतलब रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू से इस टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।